हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सेशन वीडियो 4 में जो है आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग हिस्ट्री में जो है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। चूँकि जो है पिछला 2 वीडियो भी जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन था। इस वीडियो में भी जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस बीपीएससी में आए हुए हैं उसी पर जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि जो है कैसे जो है आंसर राइटिंग अप्रोच जो है इन क्वेश्चंस का किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला जो क्वेश्चंस है 66th बीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन पर जो है एक संक्षिप्त जो है टिप्पणी पूछा है, शॉर्ट नोट्स पूछा है। इसके पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा उसमें जो है पहला ही वीडियो था हिस्ट्री सेगमेंट का, जिसमें जो है जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया इन दोनों के बारे में पूछा था। और फिर जो है 66 बीपीएससी में फिर से जयप्रकाश नारायण के बारे में जो है और भारत छोड़ो आंदोलन पर जो है एक जो है शॉर्ट नोट्स जो है पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्विस्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि जो है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी, किस तरीके से जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, उसी के बारे में जो है आपको बताना है। चूँकि यहाँ पे सिर्फ स्पेशली फोकस्ड किया गया है जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, तो आपको जो है भारत छोड़ो आंदोलन पे ही फोकस्ड रहना है। जयप्रकाश नारायण का ऐसा तो बहुत सारा जो है उनकी भूमिका थी अलग अलग, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस में जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन दिया हुआ है तो आपको उसी पे फोकस्ड करके आंसर को आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है हम लोग देखें तो सिंपल सा है कि जो है इसका जो है कीवर्ड जयप्रकाश नारायण है, कीवर्ड जिनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, ये दूसरा कीवर्ड है। और तीसरा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, मतलब जयप्रकाश नारायण का जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है क्या भूमिका था उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। क्लियर, तो आते हैं आंसर पर हम लोग। पहला जो है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देखिए, हमने हमेशा बोला है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है कंटेंट, जो पूछा गया है डिमांड, ठीक है, उसी के अनुसार जो है आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने उसी के अनुसार जो है इंट्रोडक्शन जो है देने का प्रयास किया है। जैसे देखिए इंट्रोडक्शन, जयप्रकाश नारायण वाज ए की लीडर इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, नो फॉर हिज सोशलिस्ट आइडियल्स एंड क्लोज एसोसिएशन विथ महात्मा गांधी। ही प्लेड मेजर रोल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 विच वाज ए mass protest launched by the Indian National Congress demanding an end to British rule. Both JP and the movement were crucial in mobilizing the people of India against colonial। मतलब बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख जो है नेता थे। क्लियर, जो अपने समाजवादी विचारों और गांधी जी के साथ निकट संबंध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें अंग्रेजों को भारत से तुरंत हटने की मांग की गई थी। मतलब जो है भारत छोड़ने की मांग की गई थी। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था और देशवासियों में आज़ादी की भावना को और इसने प्रबल किया। देखिए, इतिहास में जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जो है महत्वपूर्ण स्थान है, और ये इसलिए है कि जो है इसमें पहली बार जो है गांधी जी और कांग्रेस की तरफ से जो है अंग्रेजों को जो है भारत छोड़ने की बात करते हैं। इसके पहले जितने भी आंदोलन देखेंगे उसमें जो है वो सुधार की बात करते हैं, चाहे सवर्णीय आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, उसमें वो सुधार की बात करते हैं, भारतीयों को उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं। लेकिन 1942 में जो है डायरेक्ट जो है भारत छोड़ने की बात जो है किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण जो निर्णायक मोड़ था भारतीय इतिहास में देखेंगे, जो भारतीय इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे, जहाँ पे कांग्रेस और गांधी की तरफ से जो है अंग्रेजों को अब जो है भारत
छोड़ने की बात की जाती है और बोला जाता है कि अब मुझे जो है हम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए और आप जो है भारत को छोड़कर जो है आप चले जाए। एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसमें जो है बहुत सारे लीडरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी में जो है जयप्रकाश नारायण के भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो क्या भूमिका थी ये हम लोग जो है अलग अलग पॉइंट के माध्यम से जो है देखेंगे कि जो है जयप्रकाश नारायण की जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है किस तरीके की भूमिका रही थी। पहला देखें कि फ्रीडम फाइटर, पहला जो पॉइंट है जयप्रकाश नारायण के बारे में कि जो है वो जो है जयप्रकाश नारायण fondly called JP was a prominent socialist leader and freedom fighter ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। मतलब देखिए प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो है इनको जाना जाता है और जिन्हें प्यार से जेपी भी कहा जाता था। एक समाजवादी नेता थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है प्रमुख सेनानी के रूप में जो है इनको जाना जाता है। ठीक है। क्विट इंडिया कॉल मतलब भारत छोड़ो का जो है आह्वान जो है किया गया था। He actively participated in the Quit India movement launched by Mahatma Gandhi on August 8, 1952, demanding an end to British rule। ठीक है। बोला जाता है कि जो है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने, जो कि ये आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था और 8 अगस्त को जो है 1942 को महात्मा गांधी द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था और उन्हीं के आह्वान के परिणाम स्वरूप जो है जब प्रकाश नारायण ने जो है आंदोलन में सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था, जिससे ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य को जो है समाप्त करने की जो है मांग की गई थी। तीसरा पॉइंट देखें, अंडरग्राउंड लीडरशिप। ठीक है। भूमिगत नेतृत्व। आपको पता है कि जो है आंदोलन शुरू होने के पहले ही ब्रिटिश सरकार ने जो है जो प्रमुख लीडर्स थे कांग्रेस के और जो स्वतंत्रता सेनानी थे सबको जो अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। इसलिए बोला जाता है कि जो है प्रमुख लीडर के नहीं होने के बावजूद जो है ये आंदोलन जो है स्वतः स्फूर्त जो है हुआ था। ठीक है। तो इसमें जो है जयप्रकाश नारायण की एक प्रमुख भूमिका थी अंडरग्राउंड लीडरशिप। चूँकि सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था तो ये अंडरग्राउंड हो गए थे और वहीं से जो है सक्रिय रूप से जो है आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब देखेंगे, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ मेजर कांग्रेस लीडर्स JP took charge of the movement's underground resistance against British authorities। मतलब जो है प्रमुख कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जो है जेपी ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन के भूमिगत प्रतिरोध का नेतृत्व संभाला था और इन्होंने जो है अंडरग्राउंड रहकर ही जो है आंदोलन को जो है प्रसार किया था और उसका नेतृत्व भी किया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रिवोल्यूशनरी एक्शंस। ठीक है। He organized sabotage activities including disrupting rail and communication lines to weaken colonial control। मतलब जो है इन्होंने जो है क्रांतिकारी गतिविधियां भी की जिसमें जो है इन्होंने रेल और संचार लाइनों को बाधित करने जैसी तोड़फोड़ गतिविधियों का आयोजन किया ताकि औपनिवेशिक जो नियंत्रण था वो कमजोर हो सके। बोला जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो है जो हिंसात्मक शुरुआती जो चरण था उसमें हिंसात्मक गतिविधियां भी हुई थी। रेल लाइनों को जो है उखाड़ देना, उसके अलावा जो है जो डाक तार था उसको जो है ध्वस्त कर देना। तो तरह तरह से जो है एक तरह से जो है क्रांतिकारी जो है कदम उठाए गए थे और जिसमें जो है जयप्रकाश नारायण की भी भूमिका जो है प्रमुख रूप से थी और उन्होंने जो है इन क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है संचालित किया था। क्लियर। नेक्स्ट देखें, हजारीबाग जेल एस्केप। मतलब हजारीबाग जेल से भागना। मतलब बोला जाता है कि जयप्रकाश नारायण को बाद में अरेस्ट कर लिया गया था और उनको जो है हजारीबाग जेल में जो है बंद कर दिया गया था, लेकिन जो है हजारीबाग जेल से भी वो भाग निकले। मतलब जो है हजारीबाग जेल से एस्केप कर गए और जब 1942 में हजारीबाग जेल से अन्य क्रांतिकारियों के साथ जो है साहसिक ढंग से भाग निकले। ठीक है। अंग्रेजों को जो है चकमा देने में सफल रहे और वहाँ से जो है अन्य जो है साथियों के साथ जो है वो भाग निकले और जिससे क्या हुआ कि आंदोलन का जो है मनोबल बढ़ गया। ठीक है। और उन्होंने जो है चूँकि नेतृत्व भागने के बाद जो है उन्होंने नेतृत्व फिर से करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो आंदोलन था उसका मनोबल जो है बढ़ा। नेक्स्ट, सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस। मतलब समाजवादी प्रभाव देखें तो मार्क्सवाद और समाजवाद से प्रभावित थे उन्होंने और क्रांतिकारी उत्साह को गांधी के अहिंसक सिद्धांतों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसमें अगर देखें तो चूंकि वो बोला जाता है कि वो मार्क्सवादी और समाजवादी
जो विचार थे उससे प्रभावित था, लेकिन साथ में जो है वो गांधी के साथ जो है, गांधी के जो अहिंसक सिद्धांत थे उससे भी प्रभावित थे। और इन तीनों को जो है उन्होंने क्या किया, जोड़कर जो है आंदोलन को जो है उन्होंने संचालन किया, जिससे जो है एक तरीके से जो है जिस समय आंदोलन में कोई भी बड़े नेता नहीं थे, उस समय जयप्रकाश नारायण जो है एक तरह से जो है आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है। मोबिलाइजिंग मासेस, जेपी ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया, रैली स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड peasants to join the mass uprising against ब्रिटिश ऑपरेशंस। मतलब जो है जन समुदाय को जो है संगठित करना। जयप्रकाश नारायण पूरे भारत की यात्रा की, छात्रों, मजदूरों और किसानों को ब्रिटिश दमन के खिलाफ जन उभार में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। तो आंदोलन के बाद भी जो है, इन आंदोलन के पहले भी जो है ये जो है पूरे भारत में यात्रा की थी और छात्रों, मजदूरों और किसानों को जो है ब्रिटिश दमन के खिलाफ जो है इन्होंने जो है लोगों को जो है संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट है अरेस्ट एंड टॉर्चर, गिरफ्तारी और यातना। उन्हें 1943 में फिर से पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया और यातनाएं दी गई, फिर भी वे स्वतंत्रता के प्रति जो है अडिग रहे। तो जो है उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल से भागने के 1942 में जेल से भाग गए थे, लेकिन फिर 1943 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको जेल में डाल दिया गया, जहाँ पे उन्हें कई तरह का जो है यातनाएं या टॉर्चर जो है किया गया था। उसके बावजूद भी जो है वो स्वतंत्रता के जो है प्रति अडिग बने रहे। क्लियर। नेक्स्ट है प्रतिरोध का प्रतीक। ठीक है, सिंबल ऑफ डिफेंस। तो ये जो है उनके साहस और नेतृत्व ने उन्हें प्रतिरोध का प्रतीक बनाया, जिसमें व्यापक भागीदारी, ठीक है, आंदोलन में जो है उनकी व्यापक भागीदारी को जो है क्या किया, प्रेरित किया। ठीक है। और पोस्ट मोमेंट इम्पैक्ट देखें तो आंदोलन के बाद भी प्रभाव निकल के आता है। 1942 के बाद जेपी की भूमिका ने उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जिसने बाद में भारत के समाजवादी और लोकतांत्रिक आंदोलन में उनके नेतृत्व को आकार दिया। ठीक है। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जो है जो भी फैक्ट्स था वो हमने आपको बता दिया। और उसके बाद जो है कंक्लूजन है, जयप्रकाश नारायण का भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान उनके क्रांतिकारी जोश और भारत की आज़ादी के प्रति समर्पण को जो है उजागर करता है। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण का जो है जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो उनकी भूमिका थी, उस भूमिका को जो है आप 8-10 पॉइंट में जो है आप बता सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो उनका जो सबसे बड़ी भूमिका थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, एक तो भूमिगत जो है अंडरग्राउंड जो है फ्रीडम मूवमेंट को चलाना, उसके अलावा जो है जेल से भागना, जेल से भागने के बाद जो है फिर से जो है मूवमेंट को जो है संचालन करना। ठीक है। मूवमेंट में जो है एक तरह से हिंसात्मक गतिविधियां जो, या उसको बोल सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां करना, जिसमें रेल की पटरियां उखाड़ देना, तार डाक का नुकसान पहुंचाना, इस तरीके का जो है घटनाक्रम जो है देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस और आईएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सुभाष चंद्र बोस एंड द आईएनए। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पे क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें भी जो है सुभाष चंद्र बोस ये आपका जो है कीवर्ड है। उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स लिखना, जिसके बारे में लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, और आईएनए ये भी जो है कीवर्ड है। मतलब सुभाष चंद्र बोस और आईएनए क्या है, ये दोनों कीवर्ड हैं और इनके बारे में क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत की आज़ादी को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। ठीक है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस राष्ट्रों की सहायता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। ये शॉर्ट में जो है इंट्रोडक्शन हमने दे दिया सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, इन दोनों को रिलेट करके जो है हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया। ठीक है। अब पॉइंट में हम लोग देखें कि जो है सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का जो है जो भूमिका है वो किस तरीके का है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखें, ये प्रभावशाली नेता है ना, डायनेमिक लीडर जो है सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक करिश्माई और उग्रवादी नेता थे, मतलब वो एक्सट्रीमिस्ट थे। क्लियर।
दूसरा फॉर्मेशन ऑफ आईएनए, मतलब आईएनए का गठन जो है इन्होंने आईएनए का गठन जो माना जाता है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए जो मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा शुरू की गई थी। देखिए मूल रूप से जो है आईएनए का जो है शुरुआत जो है मोहन सिंह ने किया था, लेकिन फिर से इसको संगठित जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मोहन सिंह द्वारा शुरू की गई थी को पुनर्जन्म और नेतृत्व प्रदान किया ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैन्य लड़ाई जो है लड़ा जा सके। ठीक है, तो इसका जो है क्या एक तरह से जो है रिवाइव्ड किया था जो है सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का। ठीक है, और किस लिए किया था कि जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ा जा सके। ठीक है, ब्रेक फ्रॉम कांग्रेस से अलगाव, बलस्ता गांधी के अहिंसक तरीकों से असहमति कारण बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और सशस्त्र प्रतिरोध का जो है उन्होंने रास्ता चुन लिया था। क्लियर, मतलब जो है पहले कांग्रेस के ये लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे थे, लेकिन चूंकि जो है गांधी जी के साथ जो है इनकी असहमति के कारण जो है ये कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिए और उसके बाद जो है ये फिर दूसरा अपना रास्ता अपना लिए। नेक्स्ट है एस्केप फ्रॉम इंडिया। 1941 में जो है उनको कोलकाता में ब्रिटिश नज़रबंदी से भागकर जर्मन और बाद में जापान की यात्रा की और समर्थन वहाँ से मांगा। सिंपल सा है कि जो है ब्रिटिश जो है उनको जो है नज़रबंद कर दिया था कोलकाता में, और उस नज़रबंदी से वो वहाँ से भाग गए और अफगानिस्तान होते हुए जो है वो जर्मन पहुँचे और जर्मन में हिटलर से मिलते हैं और फिर उसके बाद फिर वहाँ से जापान चले जाते हैं और जापान में ही जाकर जो है वो संघर्ष जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है छेड़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखें अलायंस विथ एक्सिस पावर, मतलब बोले एक्सिस शक्तियों से गठबंधन। एक्सिस शक्तियाँ मतलब जो विश्व युद्ध में 2 शक्तियाँ थी, है ना, एक एक्सिस शक्तियाँ थी जिसको धुरी राष्ट्र बोलते हैं, जिसमें जर्मन, इटली, जापान जैसे देश थे, और एक मित्र राष्ट्र थे जिसमें ब्रिटेन, है ना, फ्रांस, अमेरिका, इस टाइप के देश थे। तो 2 समूहों के बीच में ये युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो एक्सिस शक्तियों से इन्होंने गठबंधन किया और बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान के साथ सहयोग किया, यह मानते हुए कि उनकी मदद से भारत को आज़ादी जो है मिल सकता है। तो इनका मानना था कि जो है जर्मन और जापान के सहयोग से जो है भारत को आज़ाद करवाया जा सकता है और उनकी मदद से जो है भारत के खिलाफ जो है संघर्ष छेड़ा जा सकता है, युद्ध छेड़ा जा सकता है ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, ठीक। आईएनए का पुनरुद्धार, मतलब जो है आईएनए रिवाइवल, इन्होंने 1943 में इन्होंने जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है आईएनए का कमान संभाला और इसे युद्धबंदियों और प्रवासी भारतीयों के साथ जो है पुनर्गठित किया। अब जो भी युद्धबंदी, जो भी जापानी जो सेना थे, जो भी भारतीय युद्धबंदी को जिन्होंने पकड़ा था, वो युद्धबंदी जो है जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया और इन्हीं युद्धबंदियों के साथ जो है और प्रवासी भारतीयों के साथ जो है मिलकर इन्होंने आईएनए का जो है पुनर्गठन किया और जो है फिर से जो है इसको लड़ाई के लिए जो है तैयार किया। क्लियर। नेक्स्ट, गिव मी ब्लड, बोला जाता है उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, ने हजारों लोगों को आईएनए में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अब जो है इन्होंने ये जो है इनका स्लोगन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इसी स्लोगन के साथ जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो प्रवासी भारतीय थे, जो युद्धबंदी थे, उनको जो है इकट्ठा किया और जो है एक रेजिमेंट बनाया और जो है ये रेजिमेंट जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है लड़ने के लिए तैयार किया गया था। क्लियर। उसके बाद जो है मिलिट्री कैंपेन्स, तो देखिएगा कि आईएनए ने जापानी सेनाओं के साथ मिलकर 1944 में हमले शुरू किए और उत्तर पूर्व भारत जैसे इम्फाल और कोहिमा के कुछ हिस्सों पर जो है कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब देखिए तो जापानी सेना के साथ मिलकर जो है आईएनए क्या किया, भारत पर हमला कर दिया और जो है कुछ क्षेत्रों पर जैसे इम्फाल और कोहिमा के कुछ क्षेत्रों पर जो है इन्होंने कब्जा भी कर लिया है। ठीक है, तो कुछ आंशिक सफलता इनको मिला, प्लस अंडमान निकोबार पर भी इनका नियंत्रण हो गया था। तो कुछ आंशिक शुरुआती में जो है इनको आंशिक सफलता मिला, लेकिन बाद में चूंकि जापान के हारने के बाद जो है इनको भी यहाँ से जो है हार मिला, है ना। नेक्स्ट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, मतलब अंतरिम सरकार का इन्होंने 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार आज़ाद हिंद का गठन किया। ठीक है, जो बोला जाता है कि प्रोविजनल जो है गवर्नमेंट इन्होंने बनाया और आज़ाद हिंद जो है उसका फौज का गठन भी किया था इन्होंने।
उसके बाद कैंपेन्स इन मणिपुर एंड बर्मा, मणिपुर और बर्मा में अभियान इन्होंने किया। आईएनए ने मणिपुर और बर्मा अभियानों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन संसाधनों की कमी और जापानी हार के कारण ये सफल नहीं हो सका। क्लियर। महिला रेजिमेंट, वुमेन रेजिमेंट, बोस ने झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की, जो आईएनए में महिलाओं की इकाई थी और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। इन्होंने आईएनए के अंतर्गत जो है लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वलिटी का भी ध्यान रखा, और जो है झांसी रेजिमेंट है ना, झांसी की रानी के नाम पर जो है झांसी की रेजिमेंट इन्होंने जो है बनाया। उसके अलावा नेहरू रेजिमेंट भी बनाया था, गांधी रेजिमेंट भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो कई रेजिमेंट इन्होंने बनाया था और उसी के थ्रू जो है ये लड़ाई जो है संघर्ष करना शुरू किया था। नेक्स्ट है लेगेसी, विरासत। हालांकि आईएनए सैन्य रूप से असफल रही, लेकिन इसके प्रयासों ने भारतीय प्रतिरोध को तेज किया और 1946 के नौसैनिक विद्रोह को प्रभावित कर स्वतंत्रता को जल्दी लाने में जो है मदद किया। क्लियर। और उसके बाद जो है कंक्लूजन है इसका, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए भारत की आज़ादी के लिए एक साहसी सशस्त्र दृष्टिकोण का प्रतीक है जो अहिंसक संघर्ष से भिन्न था। क्लियर। तो ये जो है आपका जो है जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के बारे में जो है आपको पॉइंट वाइज हमने बताया कि जो है कैसे सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ से जो है भारत से जो है पलायन कर जाते हैं और अफगानिस्तान काबुल के रास्ते से होते हुए जो है जर्मन पहुँचते हैं और हिटलर से जो है मदद मांगते हैं, और फिर उसके बाद जो है वह जर्मन से जापान आते हैं। जापान में जो है ये वहाँ पे आईएनए का जो है पुनर्गठन करते हैं, क्योंकि आईएनए का पहले से ही गठन जो है मोहन सिंह कर चुके होते हैं, उसकी शुरुआत कर चुके होते हैं, लेकिन बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस उसका पुनर्गठन करते हैं। आज़ाद हिंद फौज का भी गठन करते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट का भी जो है प्रोविज़न करते हैं, और वहाँ पे जो है कई रेजिमेंट बनाते हैं, और फिर उन रेजिमेंट जापानी सेनाओं के साथ मिलकर जो है वो भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पे जो है आक्रमण करते हैं। इसमें बर्मा और जो है म्यांमार वाला क्षेत्र भी होता है, भारत के मणिपुर इम्फाल वाला क्षेत्र भी होता है, और अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र भी होता है। कुछ आंशिक सफलता उनको मिलता है, लेकिन बाद में जापानी सेना के हार होने के बाद जो है उनको जो है कोई मदद नहीं मिल पाता है। उसके बाद वहाँ से वो निकल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और फिर बाद में जो है विमान दुर्घटना में जो है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो एक तरीके से जो है सुभाष चंद्र बोस आईएनए के बारे में जो भी फैक्ट था वो हमने बताने का प्रयास किया है, और उसी तरीके से जयप्रकाश नारायण और जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में जो भी फैक्चुअल चीज़ें थी, फैक्ट थी, वो चीज़ें बताने का प्रयास किया हम। और मुझे आशा है कि जो है आपको इन फैक्ट की जानकारी अच्छा लगा होगा, और आपको जो है आपकी नॉलेज भी जो है इम्प्रूव हुआ होगा। अगर वीडियो जो है आपको अगर अच्छा लग रहा है तो जो है आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई अगर सजेशन है तो सजेशन भी दीजिए, और फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जो है नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।